हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज का जो डेट है वो है 5 जुलाई 2021। टाइम हो रहा है 10:02। तो इस टाइम में मेरे को एक बहुत ही बढ़िया ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिख रहा है निफ्टी बैंक में। तो मैं सीधा 15 मिनट का टाइम फ्रेम में लेके जाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए मार्केट ओपन हुआ है। इस जगह पे ओपन होने के बाद एक हेवी बुलिश कैंडल यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, हेवी बुलिश कैंडल आपने पहली बार जो कैंडल दिखा बहुत हेवी बुलिश कैंडल हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट जो 3 कैंडल हुआ है वो इनसाइड कैंडल हुआ है, ठीक है। मतलब ऐसे ऐसे एक के अंदर एक है। तो जिस साइड भी ये ब्रेकआउट देगा, अगर ऊपर की तरफ ब्रेक देता है तो बहुत ऊपर जाएगा। एंड अगर ये कैंडल जो है इसका कैंडल का जो लो है, अगर ये तीनों कैंडल के नीचे अगर ट्रेड करने लगे तो नीचे की तरफ ट्रेड लेना है। बहुत सिंपल सेटअप है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको हटा देता हूँ। तो फिलहाल की सिचुएशन में मैं कैंडल क्लोज होने का वेट कर रहा हूँ। तो पहले मैं इंडिकेटर लगा दूंगा कि यहाँ पर जो टाइमिंग पर इंडिकेटर है किधर गया, काउंट डाउन टू बार क्लोज। तो अभी भी 11 मिनट है, ठीक है। तो 5 मिनट का चार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर अब देख लीजिए अभी भी उसके नीचे नहीं सस्टेन हुआ है, अभी 1 मिनट बाकी है 5 मिनट में। तो अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो अच्छा खासा मूवमेंट आएगा। तो चलिए फटाफट, तो ये छोटा टाइम फ्रेम में चला गया। अब हम लोग 1 घंटे का टाइम फ्रेम देखते हैं। तो 1 घंटे का सिनेरियो कुछ इस तरह का है, बहुत ब्यूटीफुल यहाँ पर नज़ारा दिखाई दे रहा है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग 1 घंटे का टाइम फ्रेम देख के मेरे को तो लग रहा है एटलीस्ट ये तो और भी ऊपर जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो भी प्राइस एक्शन होना है होगा। यहाँ पर दिखा देता हूँ 1 घंटे में। अच्छा, 1 घंटे में देखिए इस जगह पे एक रेजिस्टेंस था फिलहाल की सिचुएशन में, मतलब 35,000 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस तो डेफिनेटली है। तो उस रेजिस्टेंस को सस्टेन करना देखते हैं, इसके ऊपर क्रॉस करता है कि नहीं। ये जो रेजिस्टेंस है अगर इसको ब्रेकआउट देता है तो इसको फिर से रिटेस्ट करने आएगा एंड ऊपर की तरफ ये जाएगा। एक परफेक्ट डब्ल्यू पैटर्न मेरे को नज़र आ रहा है। जो भी हो, मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम में जाऊँगा बिकॉज 5 छोटा टाइम फ्रेम में आपको प्रॉफिट देखना है। तो अभी भी कुछ नहीं कह सकते, ऊपर की तरफ भी ब्रेक हो सकता है, नीचे की तरफ भी ब्रेक हो सकता है। इट इज़ आई डोंट नो, ठीक है। बट एज लॉन्ग एज इट इज़ स्टेइंग ओवर 35,000 इट इज़, आई थिंक इट इज़ बेयरिश। तो अगर आप शॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो आपका जो टारगेट है 35,000 से पहले ही, ठीक है, 35,050 इसके अराउंड ही आपको एग्ज़िट कर देना चाहिए। तो जो भी हो, मैं जो हूँ मैं ओवरऑल बुलिश हूँ। तो लेकिन छोटा टाइम फ्रेम में यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट दे दिया आई गेस। हाँ, ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दिया है। आई थिंक 9 मिनट बाकी है, 5 मिनट देखते हैं। निफ्टी फिफ्टी भी एक बार चेक कर लेते हैं। निफ्टी फिफ्टी में भी आपको सेम सिनेरियो नज़र आ रहा है ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम में, ठीक है ना, 35,700। तो जल्दबाजी में एंट्री मत करो, पहले ये टाइमर जो है इसको क्लोज होने दो, ठीक है ना। मे बी ये आप सोच हो कि डायरेक्ट फॉल होगा, अगर ऐसा नहीं होता है मे बी ऊपर फिट से जाए, फिर अगर ऐसे उल्टा एम पैटर्न में फॉलो तो ये भी हो सकता है। ये भी मैंने नोटिस किया है। मैंने नोटिस किया कि मार्केट बहुत बार गैप अप ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ इस तरह का स्पेशल जगह पे जाता है, फिर नीचे आने की कोशिश करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर देन इट क्रैश करता है, ठीक है। तो यू शुड वेट एंड वॉच। अब टाइम हो रहा है 10:39, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी का क्या हालत है। तो जैसे मैं आपको पहले बताया था ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम में मैंने स्विच कर लिया। यहाँ पर जब था मैंने बोला था कि जल्दबाजी में शॉर्ट नहीं करने का है, बिकॉज चांसेस है कि मार्केट फिर से ऊपर जाएगा। ऐसे एम पैटर्न बनाने के बाद अगर नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो फॉल होगा, ठीक है। तो देखिए वही हुआ है। तो मैं इसको डिलीट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, ओके। तो वही हुआ है। तो अब हम लोग 3 मिनट का टाइम फ्रेम में जाएंगे। जो भी ओवरऑल जो चार्ट है, मैं तो ओवरऑल अभी भी बुलिश हूँ इसके ऊपर। अगर ऊपर सस्टेन हो जाए किसी भी तरह तो मैं बाइंग साइड लेने में ज़्यादा इंटरेस्ट हूँ, ना कि मतलब डाउन साइड। बिकॉज ऊपर की तरफ अगर मूवमेंट होगा तो इट विल गो टू फार, ठीक है। बट नीचे की तरफ जो है इसका जो रेंज है वो लिमिटेड है, ठीक है। तो अब हम लोग इसका जो है 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी चेक कर लेते हैं। देखिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम में यहाँ पर आपको क्लियर कट दिख रहा है कि इस जगह पे जो है एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस एरिया में ये फंसा हुआ ये एरिया, ठीक है।
तो आपको वेट करना है कि इस एरिया के बाहर जब निकले तो बहुत स्पीड से एक ऊपर की तरफ मूवमेंट आएगा, वो मूवमेंट आप कैच करने की ज़्यादा कोशिश कीजिए, ठीक है। क्योंकि ये जो पॉइंट है इस जगह पे शॉर्ट करने से आपको पॉइंट तो मिलेगा लेकिन ज़्यादा पॉइंट नहीं मिलेगा, आपको फटाफट इस आपका पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर ऊपर की तरफ मूवमेंट आता है तो आपका जो है पॉइंट बहुत ज़्यादा बनेगा। हेलो गाइस, तो टाइम हो रहा है 11:02। तो इस जगह पे मेरे को एक सीधा सीधा ट्रैप नज़र आ रहा है, ठीक है। जो लोग बुलिश होगा वो लोग ट्रैप हो जाएगा, वो कैसे पता चला वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये जो कैंडल है यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था कि ये एम वाला कैंडल बनेगा, ठीक है। इस जगह पे मैंने बोला था। एंड राइट नाउ ये सिचुएशन देख रहा है कि इस जगह पे एक बेस जैसा बना लिया है एंड यहाँ पर एक ह्यूज ग्रीन कैंडल बना है, आप देख सकते हो। तो आपको लग रहा हो कि भाई ये तो मार्केट इसको मतलब ऊपर की तरफ लेके जाएगा एंड यहाँ पर आप एंट्री करोगे एंड आपका जो है एंट्री यहाँ पर होगा एंड यहाँ पर एग्जिट हो जाएगा, बहुत छोटा सा प्रॉफिट। लेकिन ऐसा होने वाला चांसेस बहुत कम है। इसका रीज़न क्या है, ये देखिए वॉल्यूम देखिए, ये फ्यूचर का वॉल्यूम देखिए, ये जो गिरावट हुआ रेड कैंडल का, ये देखिए वॉल्यूम कितना वॉल्यूम है। एंड ये जो ग्रीन कैंडल बन रहा है, इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बन रहा है, इसका वॉल्यूम देखिए, मिनिएचर वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली आप ऐसा सिनेरियो हो तो आप बुलिश मत जाइए, ठीक है। तो कि ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम अगर कम दिखे एंड रेड कैंडल का वॉल्यूम अगर ज़्यादा दिखे तो बुलिश मत ले जाइए। अगर आपको डाउट हो आप बैठ जाइए, शांत से बैठ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेरा जो एंट्री होगा, मैंने पहले ही आपको बता दिया, मेरा जो एंट्री होगा आइदर इसको क्रॉस करेगा मैं एंट्री कर लूँगा एंड यहाँ पर जो है मेरा प्रॉफिट टारगेट छोटा होगा, यहाँ से यहाँ तक टारगेट होगा मैक्सिमम तक, ठीक है। ज़्यादा लालच नहीं होगा करूँगा बिकॉज ओवरऑल जो हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड जो है वो बुलिश है, ठीक है। तो यहाँ पर एक और चीज़, मैं इस रेंज को अगर ब्रेक करेगा, मुझे पता नहीं है कब करेगा, आज करे, कल करे, परसों करे, तरसों करे, नरसों करे, आई डोंट नो, ठीक है। तो जब भी इस रेंज को क्रॉस करेगा एंड विथ ए प्रॉपर सेटअप, ऐसा नहीं कि मार्केट नीचे आ जाए फिर ऐसे ऐसे मतलब कोई भी रैंडम पैटर्न बना दे फिर मैं लूँगा, ऐसा नहीं है। मुझे टाइट कंसोलिडेशन चाहिए इस रेंज के ऊपर, ऐसे टाइट कंसोलिडेशन चाहिए। उसके बाद जिस टाइम मैं देखूंगा, ये देखिए इस तरह का सडनली एक वॉल्यूम ज़्यादा हुआ है ना, इस तरह का वॉल्यूम मैं अगर इस ब्रेकआउट कैंडल में देखूंगा तो एंट्री कर लूँगा, टारगेट बहुत बड़ा होगा, ठीक है। तो यही मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि इस तरह का रेड ग्रीन कैंडल देखे आपको ट्रैप किया जाता है। यहाँ पर देखिए ग्रीन कैंडल का साइज देखिए एंड वॉल्यूम देखिए, तो आप लोग ट्रैप हो जाओगे अगर आप यहाँ पर ट्रेड करोगे तो, ठीक है। क्योंकि बड़े बड़े प्लेयर जो इस जगह पे शॉर्ट करके बैठा हुआ है। तो गाइस टाइम हो रहा है 12:31 एंड मैंने देखिए क्या बोला था, एग्जैक्ट जो बोला था वही हुआ है ना। इस जगह पे मैंने बोला था कि भाई साहब जो है आप इस जगह पे लॉन्ग पोजीशन मत लो, ठीक है। आप लोगों को जो है ट्रैप किया जाएगा अराउंड दिस पॉइंट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए मैं जो फॉल एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं जो है मुझे लगा था कि इस जगह से ऊपर की जाएगा फिर एक फॉल आएगा, ठीक है, ट्रैप करके लेके जाएगा, तो उस जगह पे नहीं हुआ। तो एक चीज़ आप याद रखना, आप जब सोचोगे कि मार्केट गिरेगा उस टाइम नहीं गिरेगा, क्योंकि आपके जैसा ना बहुत सारे लोग एक साथ सोचेंगे तो उसके बाद वो फॉल आता है, ठीक है। तो वो सेम फॉल आपको नज़र आया इसके ऊपर, देखिए इस कैंडल को आप नज़र अच्छे से देखिए, ठीक है। ये जो कैंडल है ग्रीन कैंडल को, ये बड़ा सा ग्रीन कैंडल को देखिए, इसका वॉल्यूम कितना है ये आप चेक कीजिए। कैंडल तो नो डाउट बहुत ठीक मतलब बड़ा है, लेकिन उसके हिसाब से जितना वॉल्यूम होना चाहिए उतना वॉल्यूम नहीं है। यहाँ पर जो दो कैंडल कंबाइंड वॉल्यूम है इससे काफ़ी गुना ज़्यादा है, ठीक है। तो वॉल्यूम एनालिसिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जो लोग सोचिए ये बड़ा कैंडल देख के एंड इसके ऊपर ब्रेक करते हुए देख के जो लोग लॉन्ग किए थे उसका हालत अब देखिए, ठीक है। उसके नेक्स्ट 2-3 कैंडल में ही ये जो रेजिस्टेंस है इसको ख़त्म करके निकल आया एंड जो भी हो एंड फिर से ये जो रेजिस्टेंस है इसके आसपास लेके ये सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा एंड देन इट मे गो डाउन। बट आप बहुत बड़ा फॉल एक्सपेक्ट बिल्कुल भी मत कीजिए, ठीक है। बहुत बड़ा फॉल इस जगह से एक्सपेक्ट आपको नहीं करना चाहिए, बिकॉज हायर टाइम फ्रेम जो है वो अभी भी मेरे को लग रहा है कि अभी भी मे भी यहाँ से यहाँ तक आए, लेकिन हटाए तो इसको पहले क्या हो रहा है, मे भी यहाँ से यहाँ तक आए लेकिन बाउंस बैक तो डेफिनेटली आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो मैं जो है पोजीशन बनाऊंगा इसके ऊपर जाएगा तभी, ठीक है। तो शॉर्ट पोजीशन में अगर करूंगा तो ज़्यादा पॉइंट नहीं मिलेगा एंड छोटा मोटा पॉइंट के लिए तो मेरा स्टॉप लॉस का साइज जो है बड़ा हो जाएगा। तो दैट्स वाई आई हैवन टेकन एनी ट्रेड
इवन दो आई न्यू व्हाट विल हैपन, इवन न्यू नहीं, मेरा आइडिया था क्या हो सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको इस जगह पे लॉन्ग पोजीशन लेने के लिए इस जगह पे बना किया था, आपको याद होगा। एंड इस जगह पे भी जो लोग लिए थे वो तो ख़त्म हो गए फ़िलहाल की सिचुएशन में। तो या दैट्स इट, देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। तो मैं आपको फ़िलहाल मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम का जो चार्ट है ओवरऑल मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मार्केट जो है इस जगह पे खड़ा हुआ है, एक जो सपोर्ट नहीं, रेजिस्टेंस पॉइंट पे, ठीक है। तो मे भी ये थोड़ा सा नीचे करेक्ट हो, देन ऊपर जाए, एंड देन ऊपर से एक बहुत बड़ा मूव आएगा। वो बड़ा मूव मैं कैप्चर करूँगा, ना कि छोटा मोटा मूव, ठीक है। सो दैट्स इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली आप इस चैनल में वेलकम एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। गाइस टाइम हो रहा है 4:19, मार्केट आज के लिए क्लोज हो चुका है। तो देखते हैं कि आज हम जो ट्रेड के बारे में डिस्कस कर रहे थे बैंक निफ्टी का, वो कैसे परफॉर्म किया। तो मैं इस जगह पे वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया था, ठीक है। एंड मैंने वहाँ पर क्लियर कट बोला था कि भाई आज यहाँ पर जो है मैं जो है इस लेवल को जब भी क्रॉस करेगा उसमें मैं सी बाई करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, बिकॉज मेरे को जो है लॉन्ग पोजीशन बढ़ने में इंटरेस्ट है। बिकॉज मार्केट जो है 35,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है यहाँ पर बना हुआ है, एंड उसी सपोर्ट को क्रॉस करके ही मार्केट ने आज गैप अप ओपनिंग दिया, ठीक है। तो यही चीज़ इम्पोर्टेंट था, तो मैं जो है बाइंग के साइड में जाना चाहता था, ठीक है। तो जो भी हो, मैंने उसके बाद मैंने इस जगह पे मैंने आप लोगों को बोला था कि भाई इस जगह पे आप लॉन्ग पोजीशन मत बनाइए, लॉन्ग पोजीशन बनाना है तो इस लेवल को क्रॉस करने के बाद, बिकॉज इस जगह पे जो है मेरे को वॉल्यूम में गड़बड़ दिखा था, ठीक है। मतलब ये जो ग्रीन कैंडल बना हुआ था उसमें वॉल्यूम कम था, ठीक है। इसीलिए मैंने ये बोला था कि भाई इस जगह पे जो है लॉन्ग पोजीशन मत बनाइए। उसके बाद देखिए मैंने जैसे सोचा था वो मार्केट में गिरावट हुआ, लेकिन सपोर्ट भी 35,000 के जो सपोर्ट था उसके आसपास से ही सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया इस जगह पे। तो एंड हमारा जो ट्रेड इनिशिएट हुआ वो कहाँ पर था एग्जैक्टली इसके ऊपर। जब भी ये कैंडल क्लोज हुआ मेरा जो ट्रेड है इनिशिएट हो गया था, ठीक है। मैं आउट ऑफ द मनी लिया था, स्लाइटली आउट ऑफ द मनी लिया था इस जगह पे, ठीक है। तो उसके बाद देखिए क्या हुआ, मार्केट जो है इस पॉइंट से मार्केट जो है ऊपर गया, फिर नीचे इस लेवल को रिटेस्ट करने आया। तो रिटेस्ट जब कर रहा था, ये रिटेस्ट करने आया था ऑलमोस्ट 3 बज गया था तब तक, ठीक है। उसके बाद जो है ये मूवमेंट हुआ, तो इसीलिए जो है प्रीमियम का प्राइस कुछ खास इंक्रीमेंट नहीं हुआ था। ऑल्दो यहाँ पर तो इन द मनी हो गया था वो कॉल, लेकिन प्रीमियम का प्राइस ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुआ था, क्योंकि जितना शार्प मैंने मूवमेंट एक्सपेक्ट किया था उतना मूवमेंट आया नहीं था, ठीक है। ऑल्दो अगर आप लोगों ने, मैंने यहाँ पर बोला था इस जगह पे, ऑल्दो अगर आप लोगों ने जो है फ्यूचर खरीदा होता तो आप लोगों को प्रॉफिट हो गया होता, लेकिन ऑप्शन में जो है प्रीमियम डिके के वजह से कुछ खास प्रॉफिट नहीं हुआ। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि काल का रणनीति आपको क्या, मतलब मुझे क्या दिख रहा है चार्ट में। तो मैंने यहाँ पर 30 मिनट का चार्ट लगाऊंगा। तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बन के आया है। तो मार्केट जो है जितना स्पीड से ऊपर जाना चाहिए तो उतना स्पीड से ऊपर नहीं गया। एंड देखिए किस जगह पे मार्केट खड़ा हुआ है, अराउंड दिस पॉइंट, मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस पॉइंट है बहुत सारा। ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक जगह रेजिस्टेंस, 2 3 4 5 6 7 जगह रेजिस्टेंस है। तो चांसेस आर कि कल इस जगह से अगर 2 चीज़ हो सकते हैं। अगर यहाँ पर जो है इस लेवल में ओपनिंग होता है, ठीक है, एंड मुझे लग रहा है कि इस जगह से एक नीचे की तरफ मूवमेंट आएगा, एंड 35,000 का इसके आसपास या फिर अराउंड दिस पॉइंट ये मार्केट आएगा, ठीक है। उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश करेगा, देन इसको क्रॉस करेगा, ठीक है। तो डायरेक्टली क्रॉस करना मुझे स्लाइट मतलब डाउट हो रहा है, ठीक है। एंड अगर गैप अप ओपन होता है तो चांसेस है कि मार्केट फिर से प्रेशर की वजह से नीचे आ सकता है। तो कल ही देखेंगे कि कल कैसे सिनेरियो बनता है। यूजुअली कल मैं ट्रेड करूंगा, अगर इसी जगह पे ओपन होता है तो मैं जो है पहला 2-3 कैंडल देखूंगा, 15-30 मिनट का, 15-5 मिनट का। मैं उसके बाद अगर मुझे बियरिश लगता है तो इस जगह पे शॉर्ट करूंगा छोटा स्टॉप लॉस के साथ, बिकॉज इस जगह पे बहुत ज़्यादा हेवी रेजिस्टेंस पॉइंट खड़ा हुआ है, समझ रहे हो ना मेरा बात। तो इस जगह पे जो है बुलिश मूवमेंट मुझे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो स्लाइडली नीचे आएगा एंड देन यहाँ से एक ऊपर जाएगा। आप मिला के देख लेना, ऐसे डब्ल्यू पैटर्न से ये ऊपर जाएगा अगर इसको ऊपर जाना है तो। उसके बाद हम लोग जो है
देख लिए कल हमारा क्या रणनीति होना चाहिए। तो बियरिश मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो तो 1 डे का टाइम फ्रेम में हम लोग जाएंगे। देखिए 1 डे टाइम फ्रेम में आपको जो है यहाँ पर अच्छा खासा बुलिश मूवमेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना आज। लेकिन आज जो है बुलिश मूवमेंट तो हुआ है लेकिन बहुत स्लो हुआ है ये मूवमेंट। आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा स्लो मूवमेंट हुआ है आज, है ना। तो अब हम लोग जो है 1 घंटे का टाइम फ्रेम में जाएंगे। 1 घंटे का टाइम फ्रेम में मुझे सीधा सीधा रेजिस्टेंस दिखाई पड़ रहा है। इस जगह पे डब्ल्यू पैटर्न तो हुआ लेकिन ये परफेक्ट डब्ल्यू नहीं है बिकॉज डब्ल्यू का विक जो है बहुत ऊपर है। तो डब्ल्यू तभी मैं कंसीडर करता हूँ वो परफेक्ट डब्ल्यू। इसको हटा देता हूँ। जो मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, इसका सपोर्ट लेगा, देन ऊपर जाएगा एंड देन ऊपर से ऐसे मूवमेंट करेगा। तो अगर ऐसा मतलब ऐसा सिनेरियो बनता है, मार्केट यहाँ पर आता है कल एंड वो अगर 12 या फिर 1 बजे से बाद यहाँ पर मेरे को कोई भी बुलिश मूवमेंट दिखता है तो मैं फटाफट बाई कर लूँगा ऊपर की तरफ के लिए, ठीक है। बिकॉज यहाँ से जो है ऊपर की तरफ मूवमेंट हो सकता है। तो आप सोच समझ के ट्रेड करना। ये तो मैं मेरा रणनीति बता दिया, आप आपका स्टाइल कुछ अलग ही हो सकता है, आई डोंट नो। सो दैट्स इट। या आप अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक वगैरह कर देना, नहीं करोगे फिर भी चलेगा। तो चिल।